दिल्ली की जनता को सीएम केजरीवाल ने कहा आई लव यू। विजुअल्स के साथ दिखाइए प्लीज। दिल्ली को ठीक करने के लिए पीएम का आशीर्वाद चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा दिल्ली को ठीक करने के लिए पीएम का आशीर्वाद चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें इसको। आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। अब अपने ये बड़ा अच्छा बयान था, ये वाकई में अच्छा बयान था, जिसको कहते हैं कि ये बड़प्पन वाला बयान था। लेकिन अब कुछ सवाल है, सीधे बिग बॉल पर आइए। मैं पुष्पेश सर के पास जाने वाला हूं। ये कुछ सवाल जो हमारे सामने वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या आपको सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मिला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, नंबर वन। नेक्स्ट दिखाइए, जो दूसरा सवाल है, क्या एमसीडी चुनाव का नतीजा अरविंद केजरीवाल के बढ़ता ग्राफ है वो दिखा रहा है, उसको दर्शा रहा है? तीसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा होंगे? सीधे मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, हो सकता है कि वी आर जंपिंग द गन्स, हो सकता है कई बार एक्साइटमेंट में वी जंप द गन्स, लेकिन ये जो तीनों सवाल हैं, क्या ये सवाल इस वक्त बड़े वैलिड नहीं है, खासकर जो जीत हुई है और जिस तरीके से जीत हुई है? निशांत भाई, मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना इस तरह से थोड़ा कठिन है कि जिस तरह पहले कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो किसी व्यक्ति को मान लेना पर्याय पूरी पार्टी का अन्याय है मेरे ख्याल में, आपके प्रति भी और अरविंद केजरीवाल के प्रति भी। मेरे सारे उत्तर इस बुनियादी मसले से जुड़े हुए हैं। आपको जो जीत दिल्ली में मिली है वो आपने बिल्कुल शुरू में कहा बहुत बड़ी जीत नहीं है, मगर महत्वपूर्ण जीत है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार नगर निगम स्तर पर बनाने का मंजिल तक पहुंच चुकी है। मगर इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा उत्तरदायी नहीं है। जो काम आप सरकार ने किए हैं, जिसमें मनोज सिसोदिया के काम है, जिसमें राघव चड्ढा है, अतिशी है, आपने और लोगों के बहुतों के नाम लिए, मनुल्ला का नाम लिया था। मुझे लगता है जिनके यहाँ से पार्षद 100% जीत कर ना आए हों, मगर जनता के मन में छवि उनकी भी काम करने वाले विधायकों की रही हुई है। तो मुझे लगता है कि स्कूलों में बेहतरी आई है, जो मोहल्ला क्लिनिक्स थी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, और जो धरती पर लोग रहते हैं, सड़कों पर जो लोग रहते हैं झोपड़पट्टियों में, उनको अपनी हमदर्दी आम आदमी पार्टी के साथ जताने का ये मौका मिला था। तीसरी बात, मुझे लगता है जो तीसरा सवाल है वो सबसे अहम है कि क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष सबसे मजबूत चेहरा होंगे। मुझे लगता है अटकलें तो लोग इस बात पर भी लगा रहे हैं कि वो विपक्ष हैं भी कि नहीं है, या भाजपा के ही की टीम है जिन्होंने कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल साफ करने के लिए वो नई भूमिका धारण की थी, नया अवतार दिया था, और उन्होंने बयान अच्छा दिया है, जो उनका भी का बयान है कि 250 के 250 पार्षद दिल्ली को सुधारेंगे, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद देंगे। तो ये भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में यदि मिलकर काम करने की गुंजाइश हो भाजपा के साथ दिल्ली के बाहर भी, तो उसकी संभावना बने।